फिरूं मैं गुंबदे, ऐसे फिरूं मैं गुंबदे। बिहिल मुतअद्दबीन बिआदाबिही अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमा आताकुमुर रसूलु फ़ख़ुदूहु वमा नहाकुम अन्हु फ़ंतहू। वक़ाल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इन्नमा अना क़ासिम वल्लाहु युअती। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम। बड़े ही अदब व एहतराम, खुलूस व मोहब्बत के साथ बारगाह रिसालत में दुरूद व सलाम का तोहफा पेश कर लें। सल्लल्लाहु अला नबिय्यिल उम्मी व आलिहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रात गिरामी, मेरे मुहिब और क़द्रदां आली जनाब हाफिज़ व क़ारी शमसुद्दीन साहब क़िबला नक़ीब इजलास ने शुरू से लेकर अब तक कई बार उन्होंने मेरी तारीफ की और अभी फौरन उन्होंने ये कहा कि सिर्फ 10 मिनट के लिए रुक जाएं। ये इनकी मोहब्बत है और ये इनका अच्छा गुमान है मेरे साथ। सबसे पहले तो मैं कमेटी के लोगों को मुबारकबाद पेश करता हूं कि आपने मुल्की हालात के होते हुए और 1.5-2 साल के मुसलसल लॉकडाउन के होते हुए एक देहात में अपने नबी के नाम इतना अच्छा जलसा सजाया है। अल्लाह ताला इसी तरह आपके दिलों को भी सजा दे और रब्बे करीम इन काविशों को कबूल फरमा ले। हज़रात गिरामी, बहुत देर से अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी पाकीज़ा नातें और मनक़बत के भी अशआर हम लोगों ने सुना। ये सच है कि अगर नात को नात के अंदाज में पढ़ा जाए और नाते रसूल को सुन्नते रसूल के मुताबिक सुना जाए तो ये एक बहुत बड़ी इबादत भी है और ईमान में रोशनी का एक जरिया भी है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। खुद मेरे आला हजरत ने किसी मौके पर लिखा है कि अच्छी आवाज वाले से सरकार की नात सुनने से ईमान में ताजगी पैदा होती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो ईमान में ताजगी पैदा होती है। इसी लफ्ज से ये पता चलता है कि
ईमान हो तभी ताजगी पैदा होगी। पहले ईमान का होना जरूरी है। तो एक जुमला मेरा कबूल कर लें कि नाते रसूल से ईमान में ताजगी पैदा होती है और तकरीर सुनने से ईमान की हिफाजत होती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हर मुसलमान पर पहले जरूरी है कि वो अपने ईमान की हिफाजत का जरिया बनाए। वाह। आप कहोगे कि क्या ईमान की भी चोरी होती है जो ईमान की हिफाजत का जरिया तलाश करे? तो मैं कहूंगा दौलत जितनी बड़ी होती है उसके चोर भी उतने ही बड़े होते हैं। वाह, सही बात है। 150 रुपया निकालने वाले उतने मुनज्जम तौर पर नहीं रहते जितना कि तिजोरियों को साफ करने वाले मुनज्जम तौर पे दाखिल होते हैं। और एक और वजह है, दौलत को चुराने वाला जो दौलत चुराने वाले हैं, जो घरों में डाका डालने वाले हैं, जो तुम्हारी जेबों को कतरने वाले हैं, जो तुम्हारे रुपये और माल को साफ करने वाले हैं, वो रहते हैं चोर ही की शक्ल में। मगर अफसोस और चौकन्ना होने की जरूरत है कि ईमान वो अजीम दौलत है, ईमान वो अजीम दौलत है जिसको चोरी करने वाला कभी चोर के नाम पे नहीं आता है, कभी चोर की शक्ल में नहीं आता है। ईमान को चोरी करने वाला और ईमान पे डाका डालने वाला चोर बनकर नहीं, रहनुमा बनकर आता है। वाह, सही बात है। तो इसलिए हमें पहले अपने ईमान की हिफाजत जरूरी है। आज दौर इल्म का है, आज का जो हमारा दौर है वो कुछ सीखने का दौर है। हमने कितनों को देखा है कारी साहब कि 10 साल से चंदा दे रहे हैं और 10 साल से जलसा कर रहे हैं, और उनसे पूछा गया कि हुजूर के वालिद का नाम बताओ तो उन्हें नहीं मालूम है, सरकार की वालिदा का नाम बताओ तो उन्हें नहीं मालूम है। ये कितने अफसोस की बात है। कहीं ऐसा ना हो कि अपने को सुन्नी कहने वाला जब उससे कोई पूछ ले कहीं कि सुन्नी किसे कहते हैं, तो मुझे तो डर लगता है कि हमारे कितने ऐसे लोग हैं जो ये भी नहीं बता सकेंगे कि सुन्नी किसे कहते हैं। आज अगर बताओ कोई तुमको प्लेटफार्म पे मिल जाए कोई मौलवी या कोई कठमुल्ला और तुमसे पूछे भैया तुम कौन हो, आपने कहा मैं सुन्नी हूं, उसने कहा अच्छा दरूदो सलाम वाले हो, आपने कहा हाँ दरूदो सलाम वाले, फातिहा वाले, चादर वाले, ख्वाजा गरीब नवाज के यहाँ जाने वाले हम वो हैं और हम सुन्नी हैं। तो वो ये कहेगा कि नहीं तुम गलत कहते हो, तुमसे बड़े सुन्नी हम हैं, इसलिए कि तुम तो मुश्किल से जुमा जाते हो और तुम्हारे अंदर कुछ ऐसे भी लोग हैं जो सिर्फ ईद और बकरा ईद ही में मुश्किल से पहुंचते हैं, और हम लोग 5 वक्त वाले हैं, हम सुन्नत पढ़ते हैं। तो जो सुन्नत ज्यादा पढ़े और सिर्फ सुन्नत पढ़ते ही नहीं बल्कि खाते हैं तो टोपी लगाकर, हम अगर चलते हैं
तो हर चीज में दाहिने का लिहाज करते हैं। हम पीते हैं तो टोपी लगाकर बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़कर दाहिने हाथ से खाते हैं, बैठकर खाते हैं। जो भी काम करते हैं हम लोग सुन्नत की रोशनी में, तो जो सुन्नत पर अमल करे वही तो सुन्नी होगा। तो लिहाजा तुमसे बड़े सुन्नी हम हैं। अब बताओ नौजवानों, उस वक्त तुम्हारा क्या जवाब होगा? क्या तुम मौलाना आदिल रजा को या हजरत अल्लामा मौलाना इस्लाम रजा को फोन करोगे उस वक्त कि बात बड़ी मुश्किल आ गई है? एक ऐसा है जो देवबंदी है मगर कहता है सुन्नी मैं हुआ, क्योंकि हर काम सुन्नत के मुताबिक मैं करता हूं। क्या जवाब दोगे ऐसे मौके पर? अरे जवाब हम कब आपको सिखा पाएंगे? जब हमारी बात सुनेंगे तभी तो। अफसोस की बात है, हमारी कौम हजारों हजार रुपया खर्च करती है, मगर जब आलिम उसे दीन सिखाने के लिए बैठता है तो वो जाने के लिए तैयार हो जाती है। हम कैसे आपके ईमान की हिफाजत की कोशिशें कर रहे हैं? ये जो जगह है ये मेरी जगह नहीं है, ये जगह मेरे मुस्तफा की जगह है। वाह वाह। खुशनसीब वो है जो मुस्तफा की जगह पे बैठने को पा जाए। ये हुजूर का मिशन है दीन सिखाना। दीन सिखाने का दर्द मेरे रसूल के अंदर कितना था। सख्त बुखार है, मदीना शरीफ है, बिस्तर पर लेटे हैं मुस्तफा जाने रहमत, बदन में लर्जा तारी है। एक काफिला दरवाजे पर आया, उसने दस्तक दिया, पूछा कौन? आने वालों ने कहा हम देहाती लोग हैं, हम ईमान जानना चाहते हैं, हम इस्लाम जानना चाहते हैं, हम सही अकीदा जानना चाहते हैं। आकाए करीम ने जैसे ये सुना तो फौरन उसी आलम में बिस्तर से उठ के खड़े हो गए और कांपते हुए दरवाजा खोलते हैं और उन्हें दीन सिखाना शुरू करते हैं। आयशा अर्ज करती है, या रसूल अल्लाह, आपको अपनी सेहत का ख्याल नहीं, आपको अपने मर्ज का ख्याल नहीं, आप पर इतना शदीद बुखार और आप उसी आलम में तकरीर कर रहे हैं। आकाए करीम ने इरशाद फरमाया, आयशा, मर्ज की हालत में बोलना और बुखार की हालत में खड़ा होना ये तो मामूली चीज है। कल कयामत के दिन अगर अल्लाह के सामने इन लोगों ने कह दिया कि मैंने हुजूर से पूछा था और हुजूर ने नहीं बताया, तो मैं क्या जवाब दूंगा अपने मौला को? ये दर्द था मेरे हुजूर के अंदर। मगर आज हम अपनी कौम को यही नहीं बता पाए कि तुम सुन्नी क्यों हो। अगर इजाजत हो तो सिखा दो। इजाजत कौन कौन सीखना चाहता है? सुभान अल्लाह। सुन्नी अगर कोई ऐसा मिले और वो ये दावा करे कि मैं सुन्नत के मुताबिक जिंदगी गुजारता हूं इसलिए सुन्नी हूं, तो कह देना सुन्नी सुन्नत से नहीं है। सुन्नी सुन्नत से नहीं बना है। सुन्नत अलग है, सुन्नी अलग है। वाह 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 वाह। सुन्नी की मां सुन्नत नहीं है। सुन्नत के पेट से सुन्नी नहीं निकला है। सुन्नी की मां कोई और है। तुम सुन्नत से निकले हो, तुम्हें मुबारक हो, तुम सुन्नी नहीं हो। अगर तुम सुन्नत अदा करते हो तो सुन्नती तो हो सकते हो, सुन्नी नहीं। वाह 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 वाह। वो सुन्नती होंगे और वो भी ऐसे सुन्नती जो फर्ज को छोड़े हुए हैं। उन पर तो सबसे बड़ा फर्ज है कि वो हुजूर पर अच्छा ईमान लाए। वाह 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 वाह। इतना बड़ा फर्ज छोड़े हुए सुन्नती बने हुए हैं, लेकिन सुन्नी फिर भी नहीं है।
आओ मैं बताऊं सुन्नी कौन है, याद करोगे ना? याद कर लेना। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना शरीफ की सरजमीन है एक हदीस तिलावत किया। आका ने फरमाया, ऐ मेरे प्यारो सुनो, मेरी उम्मत के 73 फिरके होंगे, 73, और उन 73 में 72 जहन्नम के रास्ते पर चलते रहेंगे, और एक ही फिरका होगा जो जन्नती राह पर चलेगा, और जो जन्नती राह पर चलेगा वही जन्नत में पहुंचेगा, और ये 72 के 72 जाएंगे जहन्नम में। सहाबा की होश की आंखें खुली, कान हैरत में आ गए। सहाबा ने पूछा, आका अब आप उसकी पहचान भी बता दे ताकि हम उन्हीं में रहे। वो कौन सा फिरका है, वो कौन सा फिरका है कि जो फिरका जन्नत की राह पर है, 72 कलमा पढ़ते हैं मगर जहन्नम की राह पर है। वो 72 कुरान का दावा करते हैं मगर जहन्नम के राह पर है। वो 72 मुसलमान होने का दावा करते हैं मगर जहन्नम के राह पर है। वो 72 दाढ़ी रखते हैं मगर जहन्नम के राह पर है। एक ऐसा फिरका है जो जन्नती राह पर चल रहा है। जब सहाबा ने पूछा, आका उसकी पहचान बताए, उसकी अलामत बताए, तो आका ने फरमाया था, हिया अहलुस सुन्ना वल जमाआ, वो सुन्नत अहले सुन्नत वल जमाअत है। सहाबा अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, अहले सुन्नत वल जमाअत कौन है? आका मुस्कुराते हैं और इरशाद फरमाते हैं, अरे अहले सुन्नत वही हैं जो मेरे रास्ते पर हो और सहाबा के रास्ते पर हो। कयामत तक जो नबी के रास्ते पर होंगे और सहाबा के रास्ते पर होंगे वही अहले सुन्नत होंगे और वही सुन्नी होंगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत। अब रसूलुल्लाह का रास्ता कौन है? मैं गहरी बातों में इसलिए नहीं जाना चाहता कि मैं आपके दिमाग को पहचानता हूं। मैं ये दर्द लेके लखनऊ से आया हूं कि अगर हमारी कौम ने हमारे नाम पर खर्च किया और मैं उसे कुछ न दे सका, तो जहां अल्लाह उनसे पूछेगा तुमने लिया क्यों नहीं, पहले मुझसे पूछेगा तुमने दिया क्यों नहीं। क्या हम आपको दे के जाए? कुछ दीन की बातें हैं तो दे के जा सकते हैं। आका ने फरमाया, जो मेरे रास्ते पर होगा और तुम लोगों के रास्ते पर रहेगा वही अहले सुन्नत है, वही सुन्नी है, वही जन्नती है। तो अब हम बताना चाहते हैं कि रसूलुल्लाह के रास्ते पर है कौन और रसूलुल्लाह का रास्ता है क्या। एक मोटी सी बात सुन लो, शबे बरात जब आती है, जिसको सुबरात कहते हो, वो सुबरात नहीं है। क्या है वो? शबे बरात। चांद भाई कौन है इसमें? आप हैं, सुभान अल्लाह। आप और जाबिर भाई कौन है? अच्छा अच्छा अच्छा। कमेटी का नाम है शेरे रजा, सुभान अल्लाह। और मुकर्रिर नारे तकबीर, नारे रिसालत, शेरे रजा कमेटी, हजरत अल्लामा मुफ्ती शेर मोहम्मद साहब क़िबला। सुबरात में जिस दिन मगरिब की नमाज पढ़ के आप लोग कब्रिस्तान जाते हो कि नहीं? लॉकडाउन वाले साल में गए थे कि नहीं? नहीं गए। और उससे पहले बराबर जाते थे। इंशाअल्लाह आने वाला जो सुबरात है उसमें भी जाएंगे। जब जब वो रात आती है तो अब तलाश करो, अपने पूरे जिला में, पूरे इलाके में तलाश करो कि कौन लोग हैं जो अपने बुजुर्गों की कब्रों पे जाते हैं, कौन लोग हैं जो अपने आबा अजदाद की कब्रों पर जाते हैं,
कौन है जो अपने दोस्त अहबाब की कब्रों पे जाते हैं? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शोहदाए उहुद, उहुद वो पहाड़ है जहां सरकार के चचा की कब्र है। मुस्तफा जाने रहमत के वो चचा जिन्हें दुनिया अमीर हमजा के नाम से जानती है। अमीर हमजा की कब्र जिस पहाड़ के दामन में है वही उहुद पहाड़ है, और वहीं पर एक बहुत बड़ी जंग हुई थी। उस जंग में जितने सहाबा शहीद हुए और वहां पर तदफीन हुए, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका ये रहा, अपनी पूरी जाहिरी जिंदगी जब तक सरकार मदीने में लोगों की आंखों के सामने रहे, आकाए करीम ने जब जब वो तारीख आई जिस दिन उहुद की लड़ाई हुई थी, जब जब वो तारीख आती, हुजूर अपने कमरे से निकलते और शोहदाए उहुद की कब्रों पर जाते और फातिहा पढ़ते, उनके लिए दुआएं बरकत देते। फिर साल भर गुजरता और जैसे वो तारीख आती, हुजूर फिर जाते, फिर कब्र पे फातिहा पढ़ते, फिर दुआएं बरकत देते। तीसरे साल फिर वो तारीख आती, फिर सरकार तशरीफ ले जाते, फातिहा करते, दुआएं बरकत खुदा से करते। मैं कहना चाहता हूँ कि जब जब शबे बराअत आती है, अब वो कौन फिरका है जो अपने खानदान वालों की कब्रों पे जाता है? ये जाना ये बिदअत नहीं है, ये मुस्तफा की सुन्नत है। जो कब्रों पे जा रहे हैं वो मुस्तफा के रास्ते पर हैं, इसलिए सुन्नी वही है जो फातिहा वाले। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तुम ही तो हुजूर के रास्ते पर हो। सरकार कब्रों पे बराबर गए, आज कब्रों पे फातिहा के लिए कौन सा फिरका जाता है जिसे बरेलवी फिरका कहते हैं, जिसे मसलके आला हज़रत कहते हैं? तो तुम हुजूर के रास्ते पर हो, इसलिए तुम ही सुन्नी हो। सुन्नी सुन्नत से नहीं बना है, हुजूर के तरीके पर और सहाबा के तरीके पर अमल से बना है, और हुजूर के इस फरमान से निकला है कि जो मेरे तरीके पर है हिया अहलुस सुन्ना वल जमाआ, वो सुन्नत और जमाअत वाले हैं। इसलिए हमारा दो नाम है, एक अहले सुन्नत वल जमाअत है, ये जो फुल फॉर्म है, और इसका शॉर्ट फॉर्म है सुन्नी। अगर कोई पूरा नाम पूछे तो कहना अहले सुन्नत वल जमात, और कोई कहना पुकारने का छोटा मुख्तसर शॉर्ट नाम बताओ तो कहना सुन्नी। इसलिए अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग सुन्नी हैं, हम लोग सुन्नी हैं। अभी हम आखिर में आपको कुछ दावतें देंगे, मगर चूंकि बैठने के बाद जो मेरी जबान से एक आयत अल्लाह की तौफीक और उसकी अता से तिलावत हुई है, मैं चाहता हूं कि कुछ बातें माजरत के साथ ये मुकम्मल आयत नहीं, एक आयत का टुकड़ा है, मगर उलमा फरमाते हैं कि यह टुकड़ा इतना अहम है, इतना अहम है कि अगर एक मुसलमान इसी पर अमल कर ले और कुछ न करे, सिर्फ इसी पर अमल कर ले तो वो जन्नती है। क्या है वो टुकड़ा? आका के लिए अल्लाह फरमाता है, हम बंदों से मुखातब होके, वमा आताकुमुर रसूल फखुजूह, मदीने वाले मुस्तफा जो कुछ तुम्हें दे वो ले लो, वमा नहाकुम अन्हु फंतहू, और जिन चीजों से हुजूर रोक दे उससे बाज आ जाओ। अगर एक इंसान की जिंदगी इसी पे गर्दिश करे कि हुजूर ने क्या क्या कहा है वही करना है, और किससे किससे रोका है उससे रुक जाना है, तो उससे बड़ा कोई सूफी नहीं हो सकता, उससे बड़ा कोई वक्त का वली अल्लाह नहीं हो सकता। हुजूर ने क्या कहा है वही करना है, और किससे रोका है उससे रुक जाना है। ये बड़ा अहम जुमला है। इस आयत करीमा को जब एक आलिम पढ़ता है तो उसके दिल में एक अजीब सी कैफियत पैदा होती है, और हुजूर की अजमत व मोहब्बत में उसका दिल डूब जाता है।
कसम अल्लाह की, इसी जमीन पर 7 मुल्कों के बादशाह पैदा हुए हैं, जिन्होंने एक वक्त में 7 मुल्कों पर बादशाही की, मगर उन बादशाहों की बादशाही हुजूर की मुकद्दस उंगली के नाखून के बराबर भी नहीं है। वाह 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 वाह। कोई ऐसा बादशाह है, कोई ऐसा बादशाह गुजरा जिसने अपनी रियाया से ये कहा हो कि ऐ मेरी रियाया, तू मुझसे जो मांगना हो मांग ले। किसी ने कहा? और अगर कोई कहता भी तो वो शर्मा जाता, क्योंकि रियाया वो चीज मांग लेती जो उसके 7 मुल्कों में ना होती। अरे रियाया वो भी मांग सकती है जो जमीन के नीचे हो, रियाया तो वो चीज भी मांग सकती है जो जन्नत में रखी हो। भाई जब तुमने छूट दे दी कि जो मांगना हो मांग लो, तो मांगने में क्या जाता है? वो यही कह दे कि जन्नत में जो हौजे कौसर है उसका कुछ पानी पिला दो मुझे। तो क्या बादशाह दे सकता था? रानीपुर भट्ठा वालों जरा तवज्जो से सुनिएगा, क्या कोई ऐसा बादशाह है कि जिससे उसकी रियाया ये कह दे कि मरने से पहले ही हमें दुनिया में हमें टंकी का पानी नहीं, चश्मे का पानी नहीं, बरसात का पानी नहीं, तालाब का पानी नहीं, कुएं का पानी नहीं, हमें चाहिए तो कौसर का पानी चाहिए। तो वो बादशाह बगले झांकने लगेगा, मगर वाह रे हुजूर, कैसी बादशाही रसूलुल्लाह को हासिल है। जो मांगना हो जमीन के नीचे की मांगो हुजूर देते हैं, जमीन के ऊपर का मांगो हुजूर देते हैं, आसमान के ऊपर का मांगो हुजूर देते हैं। यही वजह है कि सुलह हुदैबिया के मौके पर जब सहाबा इतने प्यासे हुए कि न तालाब में पानी है, न समंदर में पानी है, न चश्मे में पानी है, न घड़े में पानी है, तो मेरे रसूलुल्लाह ने उन सहाबा को हुदैबिया के मैदान में अपनी उंगलियों से कौसर का पानी पिलाकर ये बता दिया कि अगर कोई बादशाह बनकर आया है तो रसूलुल्लाह बनकर आया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये हुजूर है ऐसे बादशाह। वाह 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 वाह। उलमा फरमाते हैं कि उंगलियों से जो पानी निकला था वो जन्नत का पानी था, वो जन्नत वाला पानी था। हुजूर ने जन्नत की नेमत को भी दुनिया ही में देकर बता दिया कि जन्नत की भी कुंजी हुजूर ही को हासिल है। हुजूर जो चाहे दे दे। यही वजह है कि 1 लाख सहाबा हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, यानी वो लोग जिन्होंने अपनी आंखों से ईमान की हालत में हुजूर को देखा और ईमान